दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ एक गलतफहमी या लोगों का नजरिया किसी की पूरी जिंदगी कैसे बदल सकता है? आज मैं आपको एक ऐसी प्रेम कहानी सुनाने जा रहा हूं जो दीवारों को तोड़ती है, गलतफहमियों को मिटाती है और हमें सिखाती है कि असली खूबसूरती अंदर होती है। एक तरफ है एक ऐसा स्कूल जिसके लड़कों से दुनिया डरती है और दूसरी तरफ एक एलीट एकेडमी जहां की लड़कियां परफेक्ट मानी जाती हैं। इन दोनों दुनियाओं का मिलना नामुमकिन था, लेकिन तभी एक फ्रेग्रेंट फ्लावर यानी एक खुशबूदार फूल खिला। आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे द फ्रेग्रेंट फ्लावर ब्लूम्स विद डिग्निटी का चैप्टर 1। ये एक ऐसी शुरुआत है जिसे पढ़कर आपका दिल पिघल जाएगा। तो चलिए इस वॉल्सम सफर पर चलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है छिदोरी हाई स्कूल से। यह एक पब्लिक बॉयज स्कूल है, लेकिन इसकी रेप्यूटेशन बहुत खराब है। पूरे शहर में लोग मानते हैं कि यहां सिर्फ लो अचीवर्स, डेलिंक्वेंट्स यानी गुंडे और नकारा लड़के पढ़ते हैं। अगर आप यहां के स्टूडेंट्स को देखोगे तो आप भी डर जाओगे। इनका लुक स्कैरी है और इनकी बॉडी लैंग्वेज टफ है। पूरा माहौल ऐसा है कि कोई नॉर्मल इंसान यहां से गुजरना भी नहीं चाहता। लेकिन ठीक इस चिदोरी हाई के बगल में, सिर्फ एक दीवार के पार, एक बिल्कुल अलग दुनिया है, किक्यो गर्ल्स एकेडमी। ये एक बहुत ही प्रेस्टिजियस और एलीट कॉन्वेंट स्कूल है। यहाँ की लड़कियां रिच हैं, संस्कारी हैं और पढ़ाई में टॉप करती हैं। दोनों स्कूल्स एक दूसरे के बगल में हैं, लेकिन इनके बीच एक इनविजिबल वॉल है। किकियो के लोग चिदोरी के लड़कों से सख्त नफरत करते हैं, उन्हें कचरा और अपनी डिग्निटी के लिए खतरा समझते हैं। ये नफरत इतनी गहरी है कि दोनों स्कूल्स के स्टूडेंट्स कभी आपस में बात नहीं करते। अब हम मिलते हैं अपने मेन प्रोटागोनिस्ट से, जिसका नाम है रिणतारो सुमुगी। रिणतारो चिदोरी हाई का स्टूडेंट है और अगर स्केरी लुक का कोई कंपटीशन हो तो रिणतारो उसमें टॉप करेगा। उसके ब्लॉन्ड बाल, उसकी गहरी डरावनी आंखें और उसकी लंबी हाइट देखकर लोग रास्ता बदल लेते हैं। लेकिन दोस्तों, रिणतारो के बारे में दुनिया की राय बिल्कुल गलत है। वह कोई गुंडा नहीं है, बल्कि वह चिदोरी हाई का सबसे सीधा और नर्म दिल लड़का है। वह बस शांत रहना पसंद करता है और किसी को परेशान नहीं करता। उसकी असली खुशी अपने फैमिली बिजनेस में है। उसके मम्मी पापा की एक छोटी सी केक शॉप है, पैटिसेरी सुमुगी। जब रिंटारो वहां होता है तो उसकी स्केरी पर्सनैलिटी बिल्कुल गायब हो जाती है। वह बहुत मेहनती है और केक बनाने से प्यार करता है। ये शॉप एक ऐसी जगह है जहां उसे कोई जज नहीं करता। एक शाम जब शॉप खाली थी और रिंटारो काउंटर पर बैठा था, तभी शॉप का दरवाजा खुलता है और अंदर आती है एक लड़की जिसका नाम है काओरुको वागुरी। रिंटारो डर जाता है कि ये मेरे चेहरे को देखकर भाग जाएगी, लेकिन काओरुको का रिएक्शन बिल्कुल अलग होता है। वह भागती नहीं, बल्कि रिंटारो की तरफ देखती है और एक बहुत ही प्यारी स्माइल देती है। वह स्केरी फेस नहीं देखती, बल्कि उसे बस एक काउंटर पर्सन समझती है। काओरुको शॉप में बैठ जाती है और एक बहुत बड़ा केक का पीस ऑन ऑर्डर करती है। वह उसे इतने मजे से और इतने चाव से खाती है कि रिंटारो शॉक हो जाता है। आज तक किसी भी लड़की ने उसके सामने इतना खुलकर और खुशी से खाना नहीं खाया था। उसकी मासूमियत रिंटारो को हैरान कर देती है। वह केक खाकर रिंटारो की बहुत तारीफ करती है। रिंटारो को लगता है कि वह बस पोलाइट हो रही है, लेकिन काओरुको का एंथुजियाज्म बिल्कुल रियल होता है। इस छोटी सी मुलाकात में रिंटारो को पहली बार लगता है कि कोई उसे बिना जज किए एक्सेप्ट कर रहा है। इसके बाद काओरुको रोज शॉप पर आने लगती है। दोनों के बीच थोड़ी थोड़ी बातचीत शुरू होती है। रिंटारो धीरे धीरे अपनी स्केरी बाउंड्री को तोड़ने लगता है और काओरुको के चीयरफुल नेचर से खुश होने लगता है। उसे यह अच्छा लगने लगता है कि कोई लड़की उसे इतने अच्छे से ट्रीट कर रही है। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल जाता है। रिंटारो नोटिस करता है कि काओरुको ने जो यूनिफॉर्म पहना है वह नॉर्मल नहीं है। वह किक्यो गर्ल्स एकेडमी का यूनिफॉर्म है। रिंटारो के होश उड़ जाते हैं। वह सोचता है, किक्यो, वह एलीट एकेडमी जो चिदोरी से नफरत करती है। उसकी दुनिया उलट पुलट हो जाती है। उसे लगता है कि काओरुको उसके स्कूल के बारे में नहीं जानती, इसलिए उससे दोस्ती की। अगर उसे पता चला कि मैं चिदोरी से हूं, तो वह भी मुझे बाकी लोगों की तरह कचरा समझेगी और कभी वापस नहीं आएगी। अगले कुछ दिनों तक रिंटारो काओरुको से दूर रहने की कोशिश करता है। वह उसके सवालों का छोटा सा आंसर देता है और आई कांटेक्ट अवॉइड करने लगता है। वह इस सीक्रेट के बोझ तले दबता जा रहा होता है। वह उसे खोना नहीं चाहता, लेकिन झूठ बोलना भी उसके बस की बात नहीं थी। फाइनली एक दिन रिंटारो और नहीं सह पाता।
वह डिसाइड करता है कि उसे काओरुको को सच बताना होगा, चाहे अंजाम कुछ भी हो। वह एक गहरी सांस लेता है और काओरुको से कहता है, वाघोरी सान, मैं चिदोरी हाई स्कूल में पढ़ता हूं। वह यह कहकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और वेट करने लगता है उस नफरत भरे एक्सप्रेशन का जो उसे हमेशा किकियो के लोगों से मिलता था। उसे लगता है कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन दोस्तों, तभी एक चमत्कार होता है। काओरुको ना तो डरती है, ना गुस्सा होती है और ना ही नफरत दिखाती है। इसके बजाय वह एक बहुत ही प्यारी और ब्राइट स्माइल देती है। वह कहती है, मुझे इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आप किस स्कूल में पढ़ते हैं। मैं तो बस रिणतारो सान को जानती हूँ, जो इतना स्वादिष्ट केक बनाते हैं और इतने अच्छे हैं। रिणतारो शॉक हो जाता है। उसकी पूरी लाइफ में आज तक किसी भी किकियो के इंसान ने उसे एज एन इंडिविजुअल ट्रीट नहीं किया था। सबने उसे बस उसके चिदोरी बैकग्राउंड या स्केरी फेस से जज किया था। लेकिन काओरुको ने उसकी सोल को देखा, उसकी गुडनेस को देखा। उसकी सारी दीवार एक झटके में खत्म हो गई। और इसी ब्यूटीफुल मोमेंट पर द फ्रेग्रेंट फ्लावर ब्लूम्स विद डिग्निटी का पहला एपिसोड खत्म होता है। यह सिर्फ एक लव स्टोरी की शुरुआत नहीं है दोस्तों। ये शुरुआत है दो लोगों के बीच एक ऐसे डीप कनेक्शन की जो सभी सोशल नॉर्म्स और गलतफहमियों को तोड़ देगी। रिनतारो को रियलाइजेशन होता है कि काओरुको उसके लिए एक नॉर्मल लड़की नहीं, बल्कि उस स्केरी दुनिया में खिला हुआ एक नया फ्रेग्रेंट फूल है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको इस ब्यूटीफुल पहले एपिसोड का रिकैप? क्या आपको रिनतारो और काओरुको की दोस्ती पसंद आई? अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पूरी मांगा सीरीज को एपिसोड बाय एपिसोड एक्सप्लेन करूं, तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही होलसम मांगा अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।